हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिक्स से मिक्स ऑफ न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लिया आप लोगों के लिए। कब्जा ऑन, है ना, कब्जा ऑन एक्सटर्नल ऑर्गेन्स ऑफ बॉडी एज पर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गेन्स पे किस पार्ट पे ज्यादा कब्जा होता है, आधिपत्य होता है, जिसको बोला जाता है ना, वो चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये गूगल सर्च में आप जब करिएगा, विकीपीडिया में करेगा, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जब भी मुझे कोई फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स मुझे फोन से पूछता है कि इस पे बता दो मुझे, अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे ऐसा बन सकता है जो सिंपल आप समझना चाहते हैं, अब आप मुझे लिख कर रिक्वेस्ट करके डिस्कशन बॉक्स में लिख के भेजिए। मेरे पास समय होगा और मुझे लगेगा कि मैं उस पर बना सकता हूँ, तो मैं जरूर आपको बना कर दूंगा, है ना, एकदम पक्का बना कर दूंगा। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। इससे पहले कि मैं ये शुरुआत करूँ, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। मतलब एज पर कुंडली अपना कुंडली बनवा लीजिए। ये जान लीजिए कि आपको किस फील्ड में आप महारत हासिल कर सकते हो। आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, या बिजनेस कर सकते हो, आप खिलाड़ी बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो। ये सब जान लो, सब कुछ कुंडली में आता है। क्योंकि कुंडली एस्ट्रोलॉजी जो है 2 स्टेप आगे है न्यूमोलॉजी से। मैं एक न्यूमोलॉजर हूँ। मैं आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ लेकर आपका नाम करेक्ट कर दूंगा। बहुत अच्छा वाइब्रेशन भी होगा। हो सकता है जीवन उसी से चल जाए। लेकिन अगर कहीं भी बाधा लग रहा है, कहीं भी रुकावट आ रहा है, हिंड्रेंसेस आ रहा है, आप एकदम टॉप में पहुंचते हो फिर नीचे गिर जाते हो। 2 साल खूब अच्छा चलता है, 3 साल खूब अच्छा चलता है, फिर नीचे आ जाते हो। कभी घृत कहना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो बस इसी वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है, जहां पे कि एस्ट्रोलॉजी जो है 2 स्टेप आगे जाके आपका बर्थ नंबर ये लेता है, बर्थ टाइमिंग लेता है, बर्थ प्लेस लेता है, फिर चारों चीज को मिला के बहुत सारे जोडियक साइंस, 12 जोडियक साइंस है हमारे यहाँ। 27 कॉन्स्टलेशन नक्षत्र है, सारे 9 प्लेनेट्स, 27 कॉन्स्टलेशन, सब 12 राशियों का मिश्रण करके जो कुंडली निकाला जाता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी 2 स्टेप आगे है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक है। और एक सबसे बड़ी बात कि हम एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर भगवान नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। हम एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह का आप डिजीज लेके आइएगा, है ना, समस्या लेके आइएगा, उसी हिसाब से आपको हम दवाई देंगे, मतलब उपाय बताएंगे, और उस उपाय को आपको हर हालत में करना है ना। ये नहीं बोल सकते कि नहीं, अगर आपको हमने बोला कि सूर्य को जल देना है, तो आपको सूर्य भगवान को जल देना है सुबह उठ के। और सूर्यदेव को जल देने का समय होता है 8 बजे सुबह से पहले पहले। जो जल दीजिएगा वही फलित होगा। ये बात हमेशा याद रखना है। मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है, जब भी फैमिली फ्रेंड्स कुछ पूछते हैं, ताकि मैं तो ऐसे पब्लिक में कभी बात नहीं करता इन सब चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को तरह बताएगा, उपाय को हर हालत में करना है, शिद्दत से करना है। जिस तरह से डॉक्टर की दवाई को आप तीनों टाइम खाते हैं, जैसा डॉक्टर बोलता है, उसी तरह से, ठीक है। तो आप चलिए बताते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप लोग को देखने में दिक्कत होती है आप लोगों को। तो एक्सटर्नल ऑर्गन, जो बाहरी हिस्सा बॉडी का दिखता है ना, कौन सा प्लेनेट का उस पर आधिपत्य है, कब्जा है, उसके हिसाब से मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो चीज़ आप भी जानकर रखिए, है ना। आप 1 नंबर वाले हैं तो आप सूर्यदेव सन, ठीक है। इस पर हेड टू माउथ, हेड मतलब सर, सर से मुंह तक का आधिपत्य, डोमिनेंस कह सकते हैं कि सन का, सूर्यदेव का हमारा हेड टू माउथ पे आधिपत्य है, कब्जा है। नंबर 2 का मून, चंद्रमा, नेक, गर्दन टू हार्ट, है ना, हार्ट जिसको बोलते हैं। हार्ट बोलेंगे तो हार्ट मतलब होता है दुख पहुंचाना, एक्चुअली हार्ट होता है ना। तो नेक टू हार्ट, क्लियर। 3, जुपिटर, देवताओं के देव, देवों के देव, है ना। वेस्ट, कमर टू थाई, जान, कमर टू जान, है ना। वेस्ट मतलब कमर होता है। 4 और 7 यहां दिया गया है, राहु देव और केतु देव को इस बार दिया गया है। लेग्स का जितना भी पैर का पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेग, लेग मतलब पैर, उसको उनके ऊपर कब्जा है राहु देव केतु देव का। 5 नंबर जो है मरकरी बुध देव का है ना। हैंड टू लेग, हाथ से लेके पैर तक, है ना, उस पर उनका कब्जा है। डोमिनेंस, जिसको डोमिनेंस भी बोल सकते हैं, वर्चस्व भी बोल सकते हैं। आधिपत्य एक्चुअली वर्चस्व ही होता है, डोमिनेंस ही होता है। 6 नंबर शुक्र, है ना, ये हमारे डेविल के गुरु हैं, जिसको बोला जाता है ना। ये जेनिटल्स पर असर करते हैं। जेनिटल सेक्स ऑर्गन होता है एक्चुअली, मेल फीमेल दोनों का, है ना। 8 शनिदेव, नी, नी मतलब घुटना, टू काफ, पिंडली,
है ना, पैर के पीछे हिस्से में जैसे निकला रहता है गुद्दा जैसा, उसको हम लोग काफ बोलते हैं, पिंडली बोलते हैं। और 9 मार्स, मार्स मतलब मंगल ग्रह, स्टमक, पेट टू बैक, पेट से पीठ तक, ये सब जो ग्रह देख रहे हैं 9 प्लेनेट्स जो है हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करिए चाहे एस्ट्रोलॉजी करिए, इनसे पीछा कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि हर नंबर को प्लेनेट से जोड़ा गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जितने भी अच्छे 20% जो न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर हैं वो दोनों ही हैं, वो अच्छे न्यूमरोलॉजर भी हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं। इसलिए वो इन दोनों चीज़ों का हेल्प लेके आपको समस्या का समाधान देते हैं। और फिर से मैं रिपीट कर दूँ, न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर जो है वो भगवान नहीं है, जादूगर नहीं है, वो डॉक्टर की तरह है। इस बात को हमेशा याद रखना। और ये वर्क करता है, आप विश्वास करोगे तो वर्क करेगा, विश्वास करना होगा, है ना। और जैसी तकलीफ समझ में आएगा, आपको तकलीफ हो रहा है, जॉब छूट रहा है, बार बार पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, बाधा आ रहा है, डिफिकल्टी आ रहा है, वीजा लगते लगते रुक जाता है, आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है। तुरंत जाके ईमानदार एस्ट्रोलॉजर को दिखलाइए, कुंडली बनवा लीजिए, उनसे उपाय जानिए, उपाय करिए, हर हालत में उपाय सिद्ध होगा, वो करिए। जिस तरह से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उपाय बताता है ना, उसी तरह से सुबह हम खाने के लिए गोली देता है, टैबलेट देता है, खाते हैं, आप खाली पेट खाते हैं, भर्ती पेट खाते हैं, तो उस तरह से उसी तरह से जो भी एस्ट्रोलॉजर वाले उपाय बताएगा उसको करना है। बस एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इस बात पे कहावत है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले लूसो ग्रिड वाली वीडियो में बता चुका हूँ, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, बस 2 चीज़ को फॉलो करिए, फिर टैरो कार्ड में नहीं जाइएगा, ना ही फिर चाइनीज न्यूमरोलॉजी में, ना फिर किसी और न्यूमरोलॉजी में। टैरो कार्ड में जाते फिर टैरो कार्ड में जाइए, फिर लूसो ग्रिड में आते हैं लूसो ग्रिड में जाइए। ऐसा नहीं कि लूसो ग्रिड भी फॉलो कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी फॉलो कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस बात को कभी भूलना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन आते रहेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा आने वाले दिनों में और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर आपको देने के लिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, दैट